चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रिफॉर्मेशन के बारे में। 3.3 रिफॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है सुधार। द मिडीवल कैथोलिक चर्च केम टू बी एसोसिएटेड विथ सुपरस्टिशंस, करप्शन एंड ग्रीड फॉर मनी। अब देखिए, जो मध्यकालीन युग में जो कैथोलिक चर्च, मिडीवल कैथोलिक चर्च जो था, वो किस चीज से जुड़ा हुआ था? सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के साथ। उसमें बहुत भ्रष्टाचार था, करप्शन था, और वो लोग पैसों के लिए लालची थे। Superstitious peasants were convinced by the church that it possessed the true cross. अब वह किसान जो अंधविश्वास पर विश्वास करते थे, ठीक है, अंधविश्वासी थे, वो लोग को चर्च वाले लोग क्या समझा देते थे कि उनके पास सच्चा क्रॉस है। People were used to paying fee for seeing a piece of wood as the true cross, but because it was believed that sacred relics had healing power. अब जो लोग थे वो क्या करते थे? एक क्रॉस, क्रॉस कैसा होता था? जीसस क्राइस्ट का जो हम लोग क्रॉस देखते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते थे? नकली लकड़ी वो लोग को दिखाते थे, अब बोलते थे ये सच्ची है, और उन लोग से पैसा लेते थे। उस समय ये मान्यता थी कि यह जो पवित्र क्रॉस है, इसको जो देखता था उससे हीलिंग पावर था, उनकी समस्याएं कम हो जाती थी या ठीक हो जाती थी। द चर्च लेड मोर एम्फेसिस ऑन ब्लाइंड फेथ, दैट रीजन as it was the means to extract money from the devotees. अब जो चर्च था उस समय, वह इस चीज पर जोर देता था कि आप ब्लाइंड फेथ रखो, बिना कारण पूछे विश्वास करो। अंधविश्वासी तो वो लोगों को बना ही दिए थे, ठीक है, और ये इसलिए होता था ताकि जो लोग चर्च आते हैं या जो लोग विश्वास करते हैं उनसे वह पैसा लूट सकें। As this, all this changed with the coming of Renaissance. अब जब नवयुग आया तो ये सब चीज बदल गया। In the new spirit of the Renaissance, nothing could be accepted. अब जो नवयुग का जो नया दौर आया उसमें ये सब कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। Do you know that it was in 1517 AD that a German priest called Martin Luther first challenged the authority of the Roman Catholic Church? क्या आपको पता है सन 1570 एडी में एक जर्मन प्रीस्ट जिनको मार्टिन लूथर कहा जाता था, वह सबसे पहले रोमन कैथोलिक चर्च को, उसके जो अथॉरिटीज थे, जो लोग उसको चलाते थे, उनको चैलेंज किए, चुनौती दिए। अकॉर्डिंग टू हिम द बाइबल वॉज द ओनली सोर्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी। अब ये मार्टिन लूथर किंग का तस्वीर है। अब इनके अनुसार बाइबल ही एकमात्र जरिया है जहां से धर्म के बारे में पता चले। He believed that salvation could be attained through faith in Jesus Christ instead of having a blind faith on the church. वह यह मानते थे कि आपको साल्वेशन का मतलब क्या होता है? साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु पर विश्वास रखेंगे, ना कि चर्च में अंधविश्वास। आंख बंद करके अगर आप सिर्फ चर्च पे विश्वास रखेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। He protested against some practices of the church, such as the selling of poison in the church, the issuing of letters of indulgence for works of charity, or going on crusades to the highest bidder. अब देखिए, अब कुछ कुछ चीज पे वो प्रोटेस्ट किए, वो विद्रोह किए, जैसे कि चर्च में जहर बेचने पर, जो लेटर ऑफ इंडल्जेंस दिया जाता था, जो लोग काम करते थे चैरिटी के लिए उन पर, उसके बाद जो क्रूसेड होता था, फिर जो हाईएस्ट बिड करता था, जो सबसे ज्यादा पैसा देता था उसको मिलता था। क्रूसेड क्या होता है? धर्म युद्ध होता था, ईसाइयों का धर्म युद्ध, ठीक है, जो जाते थे उन लोगों को लेटर ऑफ इंडल्जेंस मिलता था। लूथर हैड द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन प्रिंस प्राइमरीली बिकॉज ऑफ हिज डिजायर टू सीज चर्च प्रॉपर्टी। अब जो लूथर थे उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता था? जर्मन प्रिंस, जो प्रिंस थे वो। क्यों? क्योंकि वह, उनकी जो इच्छा थी वह यह थी कि वो चर्च का जो धन संपत्ति है उसको हथिया ले, उस पर कब्जा कर ले। बट ऑन 3 जनवरी 1521 ही वॉज excommunicated by Pope Leo X after he refused to stop writing against the church. अब देखिए, लेकिन बोल रहा है कि 3 जनवरी
1521 में मार्टिन लूथर को समाज से निकाल दिया गया। कौन निकाला? पोप लियो 10, क्योंकि वह इस बात से इनकार कर दिए थे कि वह चर्च के खिलाफ नहीं लिखेंगे। Luther's view started the Protestant Reformation in the West and it divided the Christian world into two, the Protestants and the Roman Catholics. अब लूथर्स का जो व्यू था, वो जो उनकी दृष्टि थी, उससे क्या हुआ? बहुत लोग विद्रोही बन गए। किधर? पश्चिमी देश में। तो वहां पे जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियन धर्म, वो दो भागों में बट गया। एक वो हुए जो विद्रोही और एक जो रोमन कैथोलिक्स जो क्रिश्चियन धर्म को मानते थे। According to him, Christians must win salvation by following Christ and not by buying letter of indulgence. अब उनके अनुसार कि जो लोगों को मोक्ष चाहिए वो लोगों को जीसस क्राइस्ट को मानने से, उनको फॉलो करने से मिलेगा। आप लेटर ऑफ इंटेलिजेंस मतलब क्षमा अगर मांगेंगे, फॉरगिवनेस मांगेंगे चर्च से पैसा देके, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। Though the reform movement in England was influenced by Lutheran ideas, the English Reformation occurred as a direct result of King Henry VIII's efforts to divorce his first wife, Catherine of Aragon. अब देखिए, ये जो रिफॉर्म मूवमेंट जो आया, जो बदलाव हुआ, जो सुधार करने का जो मूवमेंट था इंग्लैंड में, वो किसके व्यू पे आया था? ल्यूथरन व्यू, मार्टिन ल्यूथर के व्यू पे, जो क्या थे? द इंग्लिश रिफॉर्मेशन ऑकर्ड। ये कब? जब, लेकिन जो इंग्लिश रिफॉर्मेशन था वो बदलाव कब आया? जब किंग हेनरी 8 अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिए। कैथरीन कहाँ की? आर्गन की थी वो। ये एक जगह का नाम है। थॉमस कॉर्नवेल, द किंग्स चीफ मिनिस्टर, helped the parliament to pass the act in restraint of appeals and the act of supremacy. अब देखिए, उस समय थॉमस कॉर्नवेल वो कौन थे? जो किंग्स के चीफ मिनिस्टर थे। वो क्या किए? जो पार्लियामेंट था, सभा था, उसको मदद किए कि वो एक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अपील्स एंड एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ला सके। इट गेव अ रॉयल हेडशिप टू द किंग ओवर द चर्च। अब इससे क्या हुआ? चर्च के ऊपर जो राजा था, उसका जो किंगशिप था, जो वो राजा चर्च से ऊपर हो गए, उनकी मान्यता, उनका स्टेटस उससे ऊपर हो गया। द किंग वॉज फिगर, देखिए ये जो किंग मार्टिन लूथर, फिगर 3.2 यहां पे बोल रहा है, द किंग वॉज मार्टिन लूथर अलाउड टू मैरी एन बॉलेन अ कॉमनर। ठीक है, अब जो राजा थे मार्टिन लूनर, उनका शादी किससे हुआ? एन बॉलेन, वो एक आम औरत थी, आम इंसान। द रिफॉर्मेशन प्रूव टू बी अ ग्रेट अपहीवल फॉर रिलीजियस रिवाइवल। अब ये जो सुधार हुआ, इससे जो धार्मिक चीजें हैं उसमें काफी बदलाव आया। ठीक है, अपहीवल का मतलब क्या होता है? उथल पुथल, बहुत उथल पुथल हुआ इससे। A reform movement also took place within the Catholic Church. अब जो कैथोलिक चर्च था उसमें भी काफी उथल पुथल हुई, बदलाव हुए। This is known as counter reformation. अब ये काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ। It aimed to reduce corruption as well as to improve and strengthen Catholic Church. अब इसमें क्या हुआ? जो भ्रष्टाचार था चर्च के अंदर, उसको कम करने की कोशिश की गई और चर्च को और ज्यादा अच्छा बनाया गया और ज्यादा ताकतवर बनाया गया। It began in Spain, where Ignatius Loyal founded the Society of Jesus, which stressed upon service of God, charity, chastity, and missionary work. अब ये कहां पे स्टार्ट हुआ? स्पेन में चालू हुआ। किसके अंडर? इग्नाटियस जो लॉयल थे, क्या ये लोग फॉर्म किए? जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस। और इनका जो काम था वो क्या था? कि भगवान की सर्विस करो, उनकी सेवा करो, चैरिटी करो, चैस्टिटी करो, मिशनरी वर्क करो, लोगों की मदद करो जितनी ज्यादा हो सके। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर स्प्रेड टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप थ्रू द एफर्ट्स ऑफ किंग हेनरी 8 ऑफ इंग्लैंड, हल्ड्रिक ज्विंगली एंड जॉन कैल्विन। ठीक है, अब इतना जो हम लोग पढ़े, आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आंसर्स आएगा और आपको उसको लिखना पड़ेगा। इंटेक्स क्वेश्चन 3.1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, डैश एक्सप्रेस्ड इट्स बिलीव इन द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। री नैंस स्कॉलर्स
expressed its belief in the creative potential of human beings. Ignatius Loyal founded the, देखिए यहीं पे लिखा हुआ, Society of Jesus. ठीक है. Now define feudalism. Give at least two feature of feudalism. अब feudalism क्या होता है ये बताइए और उसके कोई दो विशेषताएं बताइए. The feudal system was introduced to England following the invasion and conquest of the country by William I. अब देखिए जो feudal system है वह इंग्लैंड में लाया गया. कैसे? जो विलियम I थे वो वहां पर आक्रमण किए और उसको हथिया लिए. ठीक है. The system had been used in France by the Normans from the time they first settled there in about 900 AD. अब ये जो सिस्टम है ये कहां पे इस्तेमाल किया जाता था? फ्रांस में. किसके द्वारा? नॉर्मन्स के द्वारा. कब? जब वो लोग वहां पे लगभग 900 एडी में सेटल हुए, वहां रहने लगे. इट वॉज अ सिंपल बट इफेक्टिव सिस्टम वेयर ऑल लैंड वॉज ओन्ड बाई द किंग. फ्यूडल सिस्टम बहुत सिंपल था लेकिन बहुत इफेक्टिव था. इसमें क्या था? जितना भी जमीन है उसका मालिक कौन है? वहां का राजा. 1/4 was kept by the king as his personal property. Some was given to the church and the rest was leased out under strict controls. अब एक जो क्वार्टर था वो राजा के पास रहता था, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी होता था. कुछ हिस्सा जमीन का वो दे देता था चर्च को और बाकी को वो लीज कर देता था, लोगों को दे देता था और वो उसके बदले में उनसे चीजें लेता था. लेकिन ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में था. जिसको भी वो देता था उसके बदले टैक्स लिया जाता था, काम करवाया जाता था. फ्यूडल प्रैक्टिस वैरिड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप एंड एट डिफरेंट टाइम्स. अब जो फ्यूडल प्रैक्टिस है वो यूरोप के अलग अलग जगह पे होता था, अलग अलग समय पे होता था. द फीचर ऑफ फ्यूडलिज्म लिस्टेड बिलो आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 11th and 12th century फ्रांस एंड आर कंसिडर्ड टिपिकल. अब देखिए ये जो फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको बता रहा है कि 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी फ्रांस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ये किससे टिपिकल थे. लॉर्ड एंड वेसल. द फ्यूडल हायरार्की वाज एन अरेंजमेंट ऑफ रैंक रिसेंबलिंग अ पिरामिड. एट द टॉप ऑफ द पिरामिड वाज द किंग. इन द फ्यूडल रिलेशनशिप द किंग वाज द suzerain और लॉर्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ड्यूक्स एंड काउंट्स हु वर हिज वेसल्स. अब देखिए फ्यूडल हायरार्की क्या होता था? एक पिरामिड जैसा होता था. सबसे ऊपर राजा होता था और उसके नीचे सब होते थे. वह चुनता था, वह सबके लिए भगवान था, वह जो बोलता था वही सबको करना होता था. द फाइफ. अ फाइफ वाज एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड यूजफुल और वैल्यूएबल. यूजुअली अ फाइफ वाज अ पीस ऑफ लैंड, jurisdiction over the peasants who lived on the land and ownership of the goods they produced. फाइफ क्या होता था? कोई भी ऐसा चीज जो काम के लायक हो या जो वैल्यूएबल हो. आमतौर पर एक फाइफ यही होता था जमीन. ठीक है. जमीन जितना है वो सब राजा का हो जाता था. अब जो लोग इस जमीन में रहते थे, जो किसान रहते थे, वो राजा के नौकर होते थे. ठीक है. उसके ऊपर राजा राज करता था और जो भी चीज इस जमीन में उगाई जाती थी वो सब का मालिक राजा होता था. फ्यूडल सर्विसेज. द सर्विसेज दैट अ वेसल owed his lord varied, but the following were common: military or knight service. A vassal was expected to serve his lord in war. अब देखिए सर्विसेज जो थे वो क्या थे? जो वैसल था वो किसके अंतर्गत काम करता था? लॉर्ड. अब अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से, लेकिन सबसे जो कॉमन काम था कि हर एक प्रांत में, हर एक जगह पर मिलिट्री का काम, नाइट सर्विस वो लोग देते थे अपने राजा को. और ये होता था कि जो वैसल है वो लड़ाई में अपने राजा के लिए लड़ेगा. What was the main idea of Renaissance? अब जो नव युग हुआ उसका जो मेन आइडियाज वो क्या था? The Middle Ages never knew that they were the Middle Ages. The term is a 17th century one. अब जो लोग मिडिल एज में रहते थे, मध्यकालीन समय में रहते थे, उनको नहीं पता था कि वो मध्यकालीन समय में है. ये 17th सेंचुरी में यह नाम दिया गया. बट द Renaissance was quite conscious of the fact that it was a Renaissance, and so it is convenient to begin with the history of the idea. लेकिन जो नव युग का सोच आया, ये लोगों को समझ में आया था उस समय, ये तथ्य समझ में आई थी, तो ये बहुत ही आसान था ये चीजों को इतिहास में समझना और पढ़ना. Here as well elsewhere in the history of the Renaissance,
वन फाइंड्स oneself beginning with the पेट्रार्क। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पर और रीनाइस नवयुग का जो भी इतिहास रहा है वहां पे लोग खुद को कहां देखते हैं, वो खुद को देखते हैं पेट्रार्क से स्टार्ट होता है ये। क्रिश्चियन राइटर्स हैड ऑफन डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू टू पीरियड्स, एन एज ऑफ डार्कनेस एंड पैगनिज्म फॉलोड बाय एन एज ऑफ लाइट एंड क्रिश्चियनिटी। अब जो क्रिश्चियन राइटर्स थे वो क्या बोलते हैं कि वह इस समय को दो भागों में बांटते हैं। वो दो भाग क्या है, एक तो अंधकार का समय था जब लोग मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है, और दूसरा हुआ उजाले का समय, और उस समय लोग क्रिश्चियनिटी धर्म मानते थे, यस प्रभु जीसस की पूजा करते थे। Enlist at least two teachings of Martin Luther which influenced reforms in the church। अब जो किंग मार्टिन लूथर थे उनके दो उपदेशों के बारे में बताइए जिससे जो चर्चेज है उसमें काफी सुधार आया। मार्टिन लूथर advocated for salvation through faith on Jesus and not through the blind faith on Jesus Christ and not through the blind faith on the church। मार्टिन लूथर ये बात कहते थे कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप जीसस क्राइस्ट पर विश्वास रखिए, आप अंधविश्वास मत करिए जीसस क्राइस्ट पे और चर्च पे। ये नहीं कि वो लोग चर्च में आपको जो बोल रहे हैं आप सब मानिए। द बाइबल वॉज द ओनली सोर्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी। अगर आपको धर्म के बारे में जानना है तो सिर्फ बाइबल ही है जिसके पास यह अधिकार है जो कि आपको धर्म के बारे में बता सकता है।